देखो सबसे पहले कुछ बता दिया था नाउन वाला। अब देखो यहाँ पर कुछ नाउन ऐसा होगा लगेगा कि देखने में सिंगुलर है, क्या लगेगा सिंगुलर, लेकिन वो होता क्या है प्लूरल होता है। कुछ नाउन सम मतलब कुछ होता है, कुछ नाउन जो लुक्स मतलब दिखने में लगेगा कि सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, लेकिन क्या होता है प्लूरल होता है। कैसे बताते हैं, जैसे मान लो चिल्ड्रेन लिख दिए, ठीक है चिल्ड्रेन लिख दिए, तो चिल्ड्रेन लिख दिए तो लग रहा है देख के कुछ ऐस या फिर एस कुछ लगा है, नहीं लगा है, तो लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन है प्लूरल, क्योंकि चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे। जहाँ पर एक से ज़्यादा अगर चाइल्ड है ना, किसी का बच्चा होता है संतान, अगर एक से ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे बोलेंगे, उसी को चिल्ड्रेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे चिल्ड्रेन बोलेंगे। और जैसे देखो पीपुल लिख दिए, एक आदमी है तो उसको क्या बोलेंगे पर्सन बोलेंगे, क्या बोलेंगे पर्सन। एक से ज़्यादा आदमी हो गया तो उसको क्या बोलेंगे पीपुल बोलेंगे, लेकिन एस या फिर एस कुछ लगा नहीं लगा, लगेगा देख के सिंगुलर है, लेकिन क्या होता है प्लूरल होता है, क्या होता है प्लूरल होता है। उसी तरह देखो कैटल CATTL लग रहा है ना सिंगुलर है, एस या फिर एस कुछ लगा है नहीं, जनरली प्लूरल में क्या होता है एस या फिर एस लगता है, लेकिन यहाँ पर कैटल देख के तुम क्या बोलेगा, लगेगा कि सिंगुलर है ना, लेकिन क्या होता है प्लूरल होता है। अब देखो कैटल का मतलब समझना पड़ेगा, मतलब रटना नहीं है कि प्लूरल जनरली ऐसे रट नहीं लेंगे कि यहाँ पर कैटल लिखा है एस नहीं लगा है तो मतलब बोल देंगे कि प्लूरल है, रटना नहीं है, उसका मतलब समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक चिल्ड्रन लिखाए होंगे, कहीं पर चिल्ड्रन लिखाए हैं ना, इसका मतलब क्या होता है अगर किसी का संतान एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया प्लूरल हो गया अपने आप, हुआ कि नहीं। तो चिल्ड्रन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा अगर संतान है, समझा, तो कम से कम 2 तो होगा, अगर 2 होगा तो प्लूरल हो गया ना। तो देखने में कैसा लग रहा है सिंगुलर, लेकिन है क्या प्लूरल, एक चीज़ समझ गया। दूसरा देखो कैटल में अगर मान लो कि कैटल यहाँ पर भी देख के सिंगुलर लग रहा है ना, एस कुछ लगा नहीं, लेकिन होता क्या है प्लूरल। अब इसका मतलब क्या होता है कैटल मतलब देखो अगर मान लो बैल उल गाय मवेशी बोलता है ना, अगर एक साथ झुंड में है ना, अगर झुंड में तो एक से ज़्यादा हुआ कि नहीं, तो उसको बोलेंगे कैटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे कैटल बोलेंगे, समझा। एक से ज़्यादा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैल हो गया, सांड हो गया, गाय भैंस एक जगह होता है ना, अगर एक जगह है ना तो उसको कैटल बोलेंगे। अगर जैसे मान लो गेहूँ है, अगर गेहूँ तुम लोग रोपा है तो गेहूँ में वहाँ पे आ जाएगा बहुत सारा मवेशी आ जाएगा ना, मवेशी मतलब यही कैटल होता है, आ जाएगा तो तुम लोग क्या बोलेंगे कि कैटल को वहाँ से हटाओ, क्या बोलेंगे कैटल को, कैटल मतलब जितना भी वहाँ मवेशी सब आया है ना उसको क्या कर दो हटा दो। लेकिन यहाँ पर एस या फिर एस नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, समझा। ये हमें देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन क्या होता है प्लूरल होता है, समझ में आया। एस नहीं लगा देना इसमें, ये अपने आप प्लूरल हो जाएगा, एक से ज़्यादा है इसमें बैलुल, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर वर्मीन, क्या है वर्मीन का मतलब होता है जैसे कि मान लो खीरा उरा कोई लगाता है तो कीड़ा मकोड़ा खाता है कि नहीं, कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, तो क्या एगो कीड़ा खाएगा नहीं, बहुत सारा कीड़ा रहता है, एक से ज़्यादा रहेगा कि नहीं, तो वही वर्मीन को कीड़ा मकोड़ा को क्या बोलते हैं वर्मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्मीन बोलते हैं। ये अपने आप में एक से ज़्यादा ही होगा, तो क्या इसको एस या फिर एस लगाएंगे नहीं, ये अपने आप में प्लूरल है, क्या है अपने आप में प्लूरल है। दूसरा देखो पुलिस, अब पुलिस मतलब जान गया कि एक से ज़्यादा ये हो जाएगा, 40 का है कहे कि पुलिस मतलब समझ रहा है कि मतलब एक से ज़्यादा अगर एक साथ कोई आ गया मतलब गुट में तो उसको पुलिस बोल देंगे, ठीक है। तो पुलिस में क्या एक से ज़्यादा हो गया। और जेंट्री मतलब क्या होता है, जेंट्री का मतलब होता है अमीर वर्ग, मतलब अगर एक साथ बहुत सारा अमीर का मतलब क्लास है, ठीक है, बहुत सारा अमीर है एक साथ तो उसको जेंट्री बोल देंगे, क्या बोलेंगे जेंट्री बोलेंगे। तो एक से ज़्यादा ही होगा अमीर का वर्ग मतलब क्या हो गया क्लास, और क्लास में तो एक से ज़्यादा ही ना होता है, समझा। तो इसको भी क्या बोलेंगे जेंट्री, मतलब इसमें भी एस या फिर एस नहीं लगाना, ये अपने आप प्लूरल होता है। जैसे स्टूडेंट अगर एक हो गया 2 हो गया तो स्टूडेंट लिख देंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे ना, वहाँ पर एस या फिर एस लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये सब में नहीं लगाना है, ये सब अपने आप क्या है प्लूरल है, समझ में आया। ये सिंगुलर नहीं है, क्या है प्लूरल है। जैसे अगर तुम बोलेगा तब बताइए कि एक बच्चा होगा तो क्या लिखेंगे चिल्ड्रेन, मतलब तो 2 हो गया ना, चाइल्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे चाइल्ड लिख देंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा दिखाना होगा तो हमेशा क्या लिखेंगे चिल्ड्रेन, मतलब ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा, सिंगुलर में नहीं यूज होगा, समझ में आया बढ़िया से। उसके बाद देखो ऐसे ही पीपुल बता दिए, ठीक है, वर्मीन हो गया। चलो इसको उतार लो, फिर इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, उतारो इसको। देखो यहाँ पर वर्मीन हैव होगा कि हैज होगा, हैव होगा। क्यों हैव होगा पता है, जब भी प्लूरल लिखते हैं ना सिंगुलर हैज के लिए होता है और प्लूरल हैव के लिए होता है, ठीक है। और 1-2 चीज़ में लिख लो, देखो यहाँ पर बाद में तुम लोग लिख लेना।
अगर कहीं हैज जो होता है वो मतलब ही सी और ही सी ईट ये सब के साथ लगता है, ठीक है। और जनरली अगर कोई चीज़ सिंगुलर होगा ना तो ये चीज़ लगेगा। और हैव किसके साथ लगेगा? आई, यू, वी, और कोई चीज़ अगर प्लूरल होगा। समझ में आया? उसी तरह देखो वाज और वेयर वाला भी थोड़ा सा देख लो। वाज कहाँ लगता है और वेयर कहाँ लगता है? वाज मतलब था और वेयर मतलब थे, था थे, ठीक है, ये ऐसे आई ही, ठीक है, और वी, यू, दे, और यहाँ पर भी वो दे लिख देते हैं, दे। देखो वाज कहाँ लगेगा? आई रहेगा, ही रहेगा तो वाज लगाना, और सी रहेगा तो, ठीक है। और कोई सिंगुलर चीज़ अगर रहेगा तो वाज लगाना, और अगर वी, यू, दे के साथ वेयर लगाना, और कोई प्लूरल चीज़ रहेगा तो भी वेयर लगाना, ठीक है। और ऊपर में क्या बताएं? हैव लगाएंगे। ही सी के साथ क्या लगाएंगे? हैव, या तो कोई सिंगुलर रहेगा, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? हैव, हैज, हैज। और कोई प्लूरल रहेगा तो हैव, सिंगुलर रहेगा तो हैज, और प्लूरल रहेगा तो हैव। इतना समझ में आया? सिंगुलर रहेगा तो और प्लूरल रहेगा तो। उसके बाद अगर देखो ही और सी रहा तो हैज, और आई, यू और दे रहा तो हैव। समझ में आया? उसी तरह वाज और वेयर होता है, उसको उतार लेना। सबसे पहले देखो यहाँ पर वर्मीन तो हम लोग जान रहे हैं कि ये प्लूरल होता है और सिंगुलर जैसा दिखता है। प्लूरल है ना, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? हैव की हैज। प्लूरल है तो हैव लगाएंगे ना, तो इसीलिए क्या आंसर सही हो जाएगा? हैव। हैज होगा नहीं, तो बस यही लिखना और नीचे लिख देना क्या? वर्मीन हैव डिस्ट्रॉयड एटलीस्ट 10% प्रोडक्शन दिस ईयर। समझ में आया? सेकेंड नंबर देखो, चिल्ड्रेंस शुड बी गिवन ए डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। चिल्ड्रेन को क्या देना चाहिए? कठिन टास्क देना चाहिए, कठिन कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पर चिल्ड्रेंस होगा? नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा। क्या होगा? चिल्ड्रेन होगा। यहाँ पर एस लगेगा क्या? बोले थे ना एक से ज़्यादा में एस इसमें नहीं लगाते हैं, अपने आप प्लूरल होता है, ठीक है। तुम लोग बोलेगा चाइल्ड लगाना, चाइल्ड नहीं लगा देना यहाँ पर, चाइल्ड भी सही होगा, ठीक है, लेकिन लगाना नहीं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा बच्चा को दिखाना चाह रहा होगा, इसीलिए एस लगाया है। अपने से कुछ मत खोज लेना। चाइल्ड भी सही है, लेकिन एक से ज़्यादा दिखाने के लिए तो एस यहाँ पर नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। एस यहाँ पर काट देना और लिखना चिल्ड्रेन शुड बी गिवन ए डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद देखो दीज कैटल्स बिलोंग्स टू मिस्टर यादव। बिलोंग्स मतलब होता है कि अधिकार किसी का, ठीक है, कि बिलोंग्स करता है। तो कैटल्स का ही होता है कि कैटल होता है? कैटल होता है। एस लगेगा इसमें? नहीं लगेगा, क्योंकि कैटल का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा उसके पास गाय भैंस है। अगर एक से ज़्यादा गाय भैंस है फिर भी कैटल ही लिखेंगे, ठीक है। तो होगा दीज कैटल बिलोंग्स टू मिस्टर यादव, ठीक है। अब देखो पुलिस इज होगा कि पुलिस आर होगा? आर होगा, एक से ज़्यादा होता है पुलिस, प्लूरल में ही होता है, तो आर सही है, इज गलत है। और इसको कैसे लिखना है बताए थे ना, ये क्वेश्चन हो गया। और नीचे फिर से लिखना पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट हो गया, उसको उतार लेना। उसके बाद देखो ये वाला, हाँ क्या बोले? किसका? रिस्पॉन्सिबल मतलब कोई चीज़ का दायित्व होना, ठीक है। मतलब कोई चीज़ का बोलते हैं ना, ये गलती का कारण तुम है, बोलते हैं ऐसे, मतलब उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मतलब इसका दोष का कारण सिर्फ तुम है, ऐसे बोलते हैं ना। इसका बचाने का कारण सिर्फ तुम है, यहाँ गिरने का कारण सिर्फ तुम है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। जैसे देखो आप थोड़ा सा दिस और डेट में अंतर समझ लो, ठीक है। देखो दिस और डेट कुछ अंतर नहीं होता है, दोनों का मतलब यह हुआ होता है। इंग्लिश से डेट समझो, ठीक है, हिंदी छोड़ो। दिस अगर कोई चीज़ नज़दीक है, सबसे पहले तो दिस और डेट सिंगुलर में लगता है। किस में लगता है? सिंगुलर में। अगर एक चीज़ रहा, देखो ना यहाँ कहाँ देख रही है, अगर एक चीज़ रहा तो क्या लगेगा? दिस और डेट। क्या लगेगा? दिस और डेट। अगर कोई चीज़ नज़दीक में है तो दिस, पास में है तो दिस, और दूर में है तो डेट। देखो यहाँ पर भी बुक है और यहाँ पर भी बुक है, तो यहाँ पर इसको दिस बुक बोलेंगे। ये बुक नज़दीक में है ना, तो दिस बुक, और ये वाला डेट बुक, क्योंकि दोनों बुक ही था। और ये थोड़ा दूर में रहेगा, उसको क्या लगाएंगे? डेट। और नज़दीक में रहेगा तो दिस। देखो उसी तरह दीज और दोज, जब प्लूरल होगा ना एक से ज़्यादा, तब दीज और दोज लगाना। क्या लगाना? दीज और दोज। नज़दीक रहेगा तो दीज और दूर रहेगा तो दोज। मान लो देखो यहाँ पर 2 किताब है और यहाँ पर भी 2 किताब है, ठीक है। अब तुमको बोला, तुम बोले कि किताब दीजिए हमको, हम बोलेंगे कौन सा? दीज बुक्स और दोज बुक्स। दीज मतलब ये नज़दीक वाला, मेरा नज़दीक, ठीक है, हमको बोला है, हम मेरे नज़दीक है ना, तो हम बोलेंगे दीज बुक और दोज बुक। दोज दूर वाला को क्या बोलेंगे? दोज। और नज़दीक वाला को दीज, और दूर वाला को दोज। और एक बार समझो आसान से। देखो
दिस और डेट क्या, दिस और दैट कहाँ लगता है? सिंगुलर के लिए, याद रहेगा। सिंगुलर में अगर पास में है तो दिस और दूर में है तो डेट। अरे यहाँ पे मान लो तुम्हारे हिसाब से दो को बुक है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से ये वाला नज़दीक है कि ये वाला नज़दीक है? मारेंगे ये वाला नज़दीक है गधा, ये वाला नज़दीक है ना। भीड़ कौन टा हो तोर, बट वो सब दोनों में दिखा ये वाला ना। तो नज़दीक वाला को क्या बोलेंगे? दिस, और दूर वाला को क्या बोलेंगे? डेट। तो इसको दिस बोलेंगे कि डेट बोलेंगे? दिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डेट बोलेंगे। अब मान लो दो किताबें, ठीक है, यहाँ पर 2 किताबें और यहाँ पर भी 2 किताबें। अब तुम्हारे हिसाब से नज़दीक कौन है तुम्हारे लिए? वो वाला कि ये वाला? वो वाला ना। तो अब एक से ज़्यादा हो गया, मतलब प्लूरल हो गया ना। तो दीज बोलेंगे कि दोज बोलेंगे? इसको नज़दीक वाला को दीज क्या बोलेंगे? दीज, और दूर वाला को दोज। अब मेरे हिसाब से थोड़ा देखो, मेरे हिसाब से ये वाला नज़दीक है कि ये वाला, तो मेरे लिए ये वाला दीज हो जाएगा। कौन वाला हो जाएगा? ये वाला। और वो वाला क्या हो जाएगा? दोज। और मान लो यहाँ पर कुछ पीपुल है और दूर में कुछ पीपुल है, ठीक है, तो नज़दीक वाला को बोलेंगे दीज पीपुल और दूर वाला को दोज पीपुल। अब देखो यहाँ वाला ही समझाने के लिए बता रहे थे। देखो कैटल तो प्लूरल होगा ना, कैटल तो प्लूरल होगा ना। तो प्लूरल में यहाँ पर क्या दिस और डेट लगता? नहीं लगता, क्योंकि ये तो सिंगुलर में लगता है ना। तो प्लूरल में क्या लगेगा? दीज लगेगा या फिर दोज लगता है। लेकिन ये नज़दीक वाला का बात कर रहा है ना, इसीलिए क्या दीज लगेगा। और दूर वाला का बात करता है तो क्या हो जाता है? दोज। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? तुम लोग एक बार उतार लो इसको, उतारो, ये लो उतारो तुम लोग। देखो ना क्या होगा, तुमको मारेगा क्या ये लोग? इसका नाम दीपक है और इसका नाम क्या है? विशाल। इस लोग का नाम नहीं जानता, ये दीपक है, विशाल है। लिखो। अब देखो यहाँ पर, देखो तुम लोग को क्या बताया। नेक्स्ट चीज देखो, चौथा चीज, कुछ नाउन ऐसा होगा जिसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। जैसे देखो डियर हो गया, ठीक है, डियर सिंगुलर में भी डियर होगा और प्लूरल में भी डियर होगा, ठीक है। उसी तरह देखो शिप, अरे धो देंगे अभी। उसके बाद देखो शिप, शिप सिंगुलर में भी शिप होगा और प्लूरल में भी क्या होगा? शिप होगा। उसके बाद फिश, मछली, सिंगुलर में भी फिश होगा और प्लूरल में भी फिश ही होगा। जैसे 1 फिश 2 फिश, ठीक है, 1 डियर 2 डियर। ऐसा नहीं कर देना, प्लूरल में डियर्स नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो स्पेसिस, स्पेसिस मतलब जाति होती, कुछ भी अलग अलग चीज़ होता है ना, उसको स्पेसिस बोलते हैं। सिंगुलर में भी स्पेसिस और प्लूरल में भी स्पेसिस। उसी तरह सीरीज में भी स्पेसिस और मतलब सिंगुलर प्लूरल सेम होगा, ठीक है। उसी तरह एयरक्राफ्ट सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। वेकेशन सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है? बच्चा, ठीक है। एक बच्चा होगा फिर भी ऑफ स्प्रिंग ही लगाना, और 2 को बच्चा होगा, 2 से ज़्यादा होगा फिर भी क्या लगाना? ऑफ स्प्रिंग में। क्यों? क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? एक ही होता है। उसी तरह इश्यू मतलब ये भी बच्चा ही होता है, ठीक है। और एक इशू अलग होता है, बात वाला जो इशू नहीं हो जाता वो होता है। तो उसमें भी सिंगुलर में भी इशू लगाना और प्लूरल में भी इशू लगाना। उसी तरह वेयर अबाउट मतलब क्या होता है? पता ठिकाना, समझा? पता ठिकाना बोलते हैं ना, इसका पता ठिकाना का है तो वेयर अबाउट। सिंगुलर भी रहेगा तो वेयर अबाउट ही होगा और प्लूरल भी होगा तो वेयर अबाउट ही होगा। जैसे अगर देखो फिशेस कहाँ लगाएंगे? एक्वेरियम कोई देखा है? कि पानी में बहुत सारा अलग अलग प्रकार का मछली रहता है, अगर एक्वेरियम में होगा ना तब फिशेस करना, ठीक है। वरना ऐसे अगर जो मछली हम लोग काट के लाते हैं ना, उसमें फिश ही होगा, क्योंकि इसमें तो सेम टाइप का होगा। तो ये सब कुछ है, जैसे सिंगुलर में भी सेम और प्लूरल में भी सेम। जैसे देखो अगर मेरे पास 1 पेन है तो 1 पेन लिखेंगे, और 2 का हो गया तो 2 पेन्स हो जाएगा ना। 1 से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल करना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये सब जितना चीज़ है ना, सिंगुलर में भी सेम और प्लूरल में भी सेम। जैसे देखो एगो लेते हैं यहाँ पे, कौन सा ले? डियर ही लेते हैं। जैसे अगर 1 डियर है तो 1 डियर ही लिखना पड़ेगा, और 2 को हो गया तो क्या लिखना पड़ेगा? डियर्स की डियर ही, क्योंकि प्लूरल में भी सेम होता है। तो ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउन थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, क्यों पता है? क्योंकि इसको थोड़ा सा रटने टाइप का लगने लगता है कि नहीं? अभी इतना चीज़ लिखा है सब रटने टाइप का, फिर प्रोनाउन पढ़ाएंगे उसमें रटना नहीं पड़ेगा। अब रटना इसमें ये चीज़ पड़ेगा। अब हम ये लोग क्या बताएंगे कि डियर में क्या कंसेप्ट बताएंगे कि तुम लोग को याद हो जाएगा? कुछ नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, थोड़ा सा रट लेना, ठीक है। चलो ये सब उतारो, हाँ ये लो उतार के जाओ।